हेलो स्टूडेंट्स, सुपर जीके एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं विवेक सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैं आपसे शेयर करूंगा, साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है, आपको बस मेरा पूरा वीडियो देखना है और यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 22 अगस्त 2020 को निम्न में से किसे भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अशोक लवासा, ऑप्शन बी है ओम प्रकाश रावत, ऑप्शन सी है राजीव कुमार और ऑप्शन डी है सुनील अरोड़ा। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है, या सही विकल्प है वो है राजीव कुमार। 22 अगस्त 2020 को किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आपको बता दें 22 अगस्त 2020 को राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया है। अब अशोक लवासा जी कहां गए? तो अशोक लवासा जी को जो है वो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष बनाया गया है और वो एशियन डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष के रूप में 31 अगस्त 2020 से अपना कार्य करना आरंभ कर देंगे। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हमें यह मालूम होना चाहिए कि राजीव कुमार हैं कौन। तो राजीव कुमार पहले फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, पहले वित्त सचिव रह चुके हैं और वो वर्ष 2017 से 29 फरवरी 2020 तक भारत के वित्त सचिव रहे हैं। अब राजीव कुमार जो हैं वो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, वर्ष 1984 कैडर के, झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अब एक बात ये आती है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब चुनाव, इससे संबंधित और क्या तथ्य हो सकते हैं? क्या चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन जो है, चुनाव आयोग का गठन आर्टिकल 324 के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय के रूप में किया गया था। पहले ये एक सदस्यीय निकाय था, पहले चुनाव आयोग जो था उसमें केवल एक सदस्य हुआ करता था। बाद में वर्ष 1993 में इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। अब इसमें क्वेश्चन और क्या उठता है, कभी कभी लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा क्या कि 22 अगस्त 2020 को चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो बहुत सारे लोग क्या उत्तर सुनेंगे, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा भी देश में 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं। तो वो 2 चुनाव आयुक्त कौन कौन थे? एक तो अशोक लवासा थे और एक सुशील चंद्र थे। तो अब अशोक लवासा हट गए, उनकी जगह राजीव कुमार आ गए और दूसरे क्या हैं? सुशील चंद्र। अब ये पूरा जो है वो चुनाव आयोग का कोरम है जो पूरा हो गया 3 सदस्यीय में। पहली चीज CIC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हो गए और फिर चुनाव आयुक्त जो है वो सुशील चंद्र हो गए और एक चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर MD किसे बनाया गया है? A रजनीश कुमार, B विजय अस्थाना, C अश्वनी भाटिया और ऑप्शन D अजय गोयल। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन C अश्वनी भाटिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया MD जो है वो अश्वनी भाटिया को बनाया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने PK गुप्ता का स्थान लिया है। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम परिवर्तित कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। कब बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से? 1 जुलाई 1955 को। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 20 अगस्त 2020 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? ऑप्शन A सूरत, ऑप्शन B पुणे, ऑप्शन C इंदौर और ऑप्शन D अहमदाबाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है C इंदौर। आपको बता दें, स्वच्छ सर्वेक्षण परिणामों की घोषणा हाल ही में केंद्रीय शहरी आवास विकास मंत्री हरदीप पुरी ने की है। तो इसमें जो है लगातार चौथे साल इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। हमें विशेष तौर पे 5 शहरों के नाम मालूम होने चाहिए जो कि शीर्ष स्वच्छ शहर घोषित किए गए हैं। तो पहले स्थान पर तो हमारा इंदौर आ गया जो लगातार 4 सालों से शीर्ष पर बना हुआ है। नंबर 2 स्थान पर जो है वो सूरत है, नंबर 3 स्थान पर नवी मुंबई है और नंबर 4 स्थान पर विजयवाड़ा है और नंबर 5वें स्थान पर अहमदाबाद है। आपको एक बात और बता दूं, सबसे स्वच्छ
जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है इसमें जो शीर्ष राज्य रहा है वो छत्तीसगढ़ रहा है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? ए रोजगार सहायक ऐप, बी कोरमो जॉब्स ऐप, ऑप्शन सी इंडिया जॉब्स ऐप और ऑप्शन डी गूगल जॉब्स ऐप। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आएगा कोरमो जॉब्स ऐप। हाल ही में गूगल ने कोरमो जॉब्स भारत में कोरमो जॉब्स ऐप को लॉन्च किया है। आपको ये बता दें कि वर्ष 2018 में गूगल ने बांग्लादेश में कोरमो जॉब्स ऐप को लॉन्च किया था और उसके अगले साल कोरमो जॉब्स ऐप को इंडोनेशिया में लॉन्च किया था। अब बात ये आती है गूगल है क्या? तो गूगल एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, प्रौद्योगिकी कंपनी है। गूगल के सीईओ कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं और इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से शिक्षा प्राप्त की है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 20 अगस्त 2020 को किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ हुई है या शुरू हुई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। यहां पर जो सही उत्तर है या जो सही विकल्प है वो है राजस्थान। 20 अगस्त 2020 को राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई है। आपको बता दें 20 अगस्त 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत जो है 8 रुपए में भोजन मिलेगा और भोजन के अंदर क्या क्या होगा? भोजन के अंदर रोटी, दाल, सब्जी और अचार होगा। इस योजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए के व्यय आने का अनुमान है। इस योजना पर प्रत्येक थाली पर लगभग कितना खर्च होगा? लगभग 20 रुपए का खर्च होगा, जिसमें से 12 रुपए राज्य सरकार मिलाएगी और 8 रुपए जो है वो जो व्यक्ति खाना लेगा उसे देना होगा। अब एक और यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है? हमने ये तो बता ही दिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के गवर्नर कौन है? राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पढ़ाई पुनर्द्वार नामक छात्र केंद्रित योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। यहां पर जो सही विकल्प है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुनहर नामक छात्र केंद्रित योजना प्रारंभ की है। अब यहां पर इससे रिलेटेड फैक्ट और कौन कौन से बनते हैं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर कौन हैं? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल जी हैं। और एक क्वेश्चन और क्या फ्रेम होता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस पश्चिम अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने 18 अगस्त 2020 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी युगांडा और ऑप्शन डी प्रेटोरिया। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है बी माली। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने 18 अगस्त 2020 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। यहां पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अच्छा क्या फ्रेम हो सकता है कि माली की कैपिटल क्या है, माली की राजधानी क्या है? तो माली की जो राजधानी है वो बमाका है। और एक क्वेश्चन यहाँ क्या फ्रेम हो सकता है कि माली की करेंसी क्या है? तो माली की जो मुद्रा है वो फ्रेंच CFA है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 8 पर। किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित की है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी NHAI, ऑप्शन सी DRDO और ऑप्शन डी BEL। यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI ने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित की है। राष्ट्रीय हरित राजमार्गों के निर्माण के लिए NHAI ने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित की है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है कि ये जो NHAI है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो NHAI जो है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। और नितिन गडकरी जो है वो नागपुर महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन
9th पर हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पहले तो आपको यह बता दूं, त्रिनिदाद और टोबैगो जो है वो दक्षिण अमेरिकी देश है। तो हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए कीथ रोबले, ऑप्शन बी पीटर मुथारिका, ऑप्शन सी बैज हर्थले और ऑप्शन डी रॉबर्ट ट्रंप। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है या जो सही उत्तर है वो है कीथ रोबले। हाल ही में कीथ रोबले दक्षिण अमेरिकी देश त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बने हैं। अब त्रिनिदाद और टोबैगो से संबंधित कौन कौन से प्रश्न फ्रेम हो सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन तो यही फ्रेम हो सकता है कि त्रिनिदाद और टोबैगो की कैपिटल क्या है। तो त्रिनिदाद और टोबैगो की जो कैपिटल है या राजधानी जो है वो पोर्ट ऑफ स्पेन है। एक क्वेश्चन और क्या फ्रेम होता है कि त्रिनिदाद और टोबैगो की करेंसी क्या है। तो इसको बहुत अच्छा तरीका है याद करने का कि त्रिनिदाद और टोबैगो लिख लें और उसके आगे डॉलर लगा लें, अर्थात त्रिनिदाद और टोबैगो की करेंसी जो है वो त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर है। त्रिनिदाद और टोबैगो दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के उत्तरी तट से 12 किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में स्थित है। अब आते हैं अपने लास्ट और आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 पर। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय जौहरी, ऑप्शन बी एस देशवाल, ऑप्शन सी के शर्मा और ऑप्शन डी राकेश अस्थाना। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है या सही उत्तर है वो है राकेश अस्थाना। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक राकेश अस्थाना को हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब मैं आपको यह बता दूं कि राकेश अस्थाना कौन है। तो राकेश अस्थाना वर्ष 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और वो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पे और क्या फ्रेम होता है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। बीएसएफ अर्थात सीमा सुरक्षा बल का हेडक्वार्टर कहां है? तो बीएसएफ का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली है। सीमा सुरक्षा बल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सीमा सुरक्षा बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जो कि गांधीनगर गुजरात लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो 100% आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नीचे दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक करें। धन्यवाद।